जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ कुछ नए टर्म्स हमको पढ़ने को मिलेंगे। तो पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको यहाँ 3 ये एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। तो ये 3 एनिमल्स को आप ध्यान से देख लीजिए। अब इन 3 एनिमल्स में कॉमन क्या है कि ये एनिमल डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट एनिमल्स हैं। कैसे हैं भाई? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट एनिमल्स, है ना। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। आपने मिक्की माउस देखा है तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि माउस के ऊपर से कोई भारी चीज़ रोल कर जाती है तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि डॉर्सल साइड से और डॉर्सल साइड से अगर किसी एनिमल को फ्लैट किया जाए, है ना, तो वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? एक फ्लैट, या तो वो रिबन लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा या लीफ लाइक बनाएगा, है ना, पत्ती के जैसा, जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं उसके जैसा। तो इसीलिए इन एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं प्लेटी हेलमिंथीज। क्या दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है? तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जब भी हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि प्लेटी हेलमिंथीज क्यों बोलते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि ये एनिमल का हैबिट एंड हैबिटेट क्या है। तो पहला जो है वो है हैबिट एंड हैबिटेट, है ना। तो देखिए ये एनिमल्स क्या होते हैं भाई? फ्री लिविंग होते हैं। अब यहाँ पे फ्री लिविंग का क्या मतलब है? फ्री लिविंग का मतलब है कि वो एनिमल ना तो पैरासाइट होंगे, नॉट पैरासाइट, ठीक है, और ना ही वो एनिमल क्या होंगे? सिम्बियोंट्स होंगे। सिम्बियोंट्स मतलब लिविंग टुगेदर, ठीक है। तो या ये एनिमल क्या होंगे? फ्री, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे दूसरे एनिमल पे, ठीक है ना। दूसरा इनका जो आपको हैबिट दिखाई देगा वो है कॉमेंसल। कॉमेंसल, है ना। कॉमेंसल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये एक एनिमल है और ये एक एनिमल है, ठीक है ना। दे आर लिविंग टुगेदर, ए और बी, है ना। और ये क्या कर रहा है? इससे तो इसको बेनिफिट हो रहा है ना। क्या दे रहा है? बेनिफिट, है ना। लेकिन इसको हार्म नहीं पहुंचा रहा, नॉट हार्मिंग अदर एनिमल, ठीक है ना। तो दूसरे एनिमल को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, केवल उससे लाभ ले रहा है। तो ऐसे एनिमल को बोलते हैं, ऐसे इंटरेक्शन ऑफ एनिमल को बोलते हैं कॉमेंसल। तीसरी चीज़ देखिए, इसमें जो तीसरा हैबिट पाया जाता है वो है पैरासाइट, पैरासिटिक। पैरासिटिक फॉर्म्स क्या है भाई? पैरासिटिक फॉर्म्स वो हैं जब एक एनिमल ये है, दूसरा एनिमल से फॉर एग्जांपल ये है, तो ये एनिमल इससे क्या लेगा? कुछ बेनिफिट लेगा, स्मॉल बेनिफिट्स, है ना, स्मॉल बेनिफिट्स। लेकिन कभी भी इसको किल नहीं करेगा। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो बी इससे बेनिफिट तो लेगा लेकिन इसको कभी किल नहीं करेगा ए को। और इससे क्या होगा? ए को थोड़ा क्या होगा? हार्म होगा। तो ये किस तरह का इंटरेक्शन हुआ? निगेटिव इंटरेक्शन हुआ। कैसा हुआ? निगेटिव हुआ, ठीक है, जब हार्म पहुंचाएगा।
और यहाँ पे जहाँ पे आपको कॉमेंसल था तो वहाँ क्या था, न्यू, एक तरह से पॉजिटिव इंटरेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका हैबिट एंड हैबिटेट। सेकेंड एस्पेक्ट जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एनिमल है इसके अंदर जो है, देखिए कि किस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, प्रोटोजोआ, जहाँ आपको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। पुअरीफेरा में आए आप तो सेलुलर ग्रेड था। सिलेंट्रेटा में आए तो आपको टिश्यू ग्रेड मिल गया। ठीक है ना, और लेकिन अभी तक आपको आर्गन ग्रेड नहीं मिला था। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं या तो एनिमल सेल्स से केवल कंपोज्ड है या टिश्यू से कंपोज है या टिश्यू एंड आर्गन। तो यहाँ पे कैसा ऑर्गेनाइजेशन है भाई, टिश्यू आर्गन ग्रेड। कैसा है, टिश्यू आर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यहाँ पे आपको टिश्यू पाया जाएगा, उसके साथ ऑर्गन पाया जाएगा। ठीक है ना, सिस्टम नहीं पाया जाएगा। नहीं भाई, सिस्टम नहीं है। तीसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो वो है कि ये एनिमल्स जो है वो एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट, एसिलोमेट का मतलब है कि सिलोम का मतलब क्या है, बॉडी कैविटी डिराइव्ड फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। एम्ब्रियो का जो मीजोडर्म होगा उसके स्प्लिटिंग से जो कैविटी बनती है उसको हम लोग सिलोम बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं, एसिलोम, मतलब विदाउट सिलोम, सिलोमिक कैविटी नहीं पाई जाएगी, है ना। अच्छा, फोर्थ पॉइंट देखें हम लोग। फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, तो फोर्थ पॉइंट में देखिए इसमें जो सिमेट्री है, सिमेट्री, तो सिमेट्री इसमें जो है आपका बाईलैटरल सिमेट्री है ना। सिमेट्री जब हम लोग बोलते हैं तो सिमेट्री क्या है भाई, एक इमेजिनरी प्लेन अगर हम बॉडी से पास करें तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, बाईलैटरल सिमेट्री। जैसे ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो अपने आसपास आप देखते हैं सब बाईलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल है, जैसे इंक्लूडिंग अस ऑल्सो। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट पॉइंट में जो बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है कि बॉडी जो है, अगर आप याद करिए जो हमने आपको स्ट्रक्चर्स दिखाए थे तो वहाँ पे आपको टीनिया सोलियम था, फैसियोला था और ड्यूजेसिया था। तो उसमें से दो ऐसे एनिमल थे जिनके अंदर किसी तरह का सेगमेंटल अपीयरेंस नहीं दिखता था। तो यूजुअली एनिमल्स जो है ज़्यादातर इसमें क्या होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सर फिर जो है इसमें टीनिया सोलियम भी तो आता है, तो टीनिया के केस में क्या होगा, टीनिया सोलियम टेपवर्म जिसको बोलते हैं, इसमें आपको बाहर से सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा था, जो पहला एनिमल हमने आपको दिखाया था। तो ये सेगमेंटेशन क्या है भाई, तो बाहर से देखने में तो ये सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन सेगमेंटेशन एक्चुअली है क्या, सेगमेंटेशन को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। जब हम किसी एनिमल को देखते हैं तो उसमें अगर हमको सेगमेंट, जैसे आप स्कॉर्पियन देख लीजिए तो आप उसमें सेगमेंट, अर्थवर्म है तो उसमें भी सेगमेंट दिखेंगे, लेकिन हम किसको ट्रू सेगमेंटेशन बोलेंगे, किसको फॉल्स बोलेंगे। तो एक हमारा हो गया ट्रू और एक हो गया फॉल्स, ठीक है ना। तो ट्रू तब बोलेंगे जब सेगमेंटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम एंटीरियर से, सॉरी, तो ट्रू सेगमेंटेशन तब बोलेंगे हम जब सेगमेंटेशन जो है, सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म जो हमने बताया है,
ठीक है ना। एक एक सेगमेंट को मेटामर बोलते हैं, एक एक सेगमेंट को क्या बोलेंगे, मेटामर। अच्छा, सेगमेंटेशन स्टार्ट कहाँ से हो, पोस्टीरियर साइड से, ध्यान रखिएगा, और ख़त्म कहाँ पे होगा, एंटीरियर साइड में, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू सेगमेंटेशन। लेकिन अगर सेगमेंटेशन आपका एंटीरियर टू पोस्टीरियर है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स सेगमेंटेशन, है ना, फॉल्स सेगमेंटेशन बोलेंगे। तो भाई अगर हम एग्जाम्पल कहें तो अगर फॉल्स सेगमेंटेशन यहाँ पे जो टीनिया सोलियम में होता है वो क्या है, फॉल्स सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन तो आपको दिख रहा है, लेकिन वो किधर से शुरू होगा, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉल्स सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि ट्रू सेगमेंटेशन का, सर आप अर्थवर्म ले लीजिए, जितने भी आपको आसपास एनिमल दिखते हैं सब ट्रू सेगमेंटेशन होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो है 6th पॉइंट देखिए। 6th पॉइंट क्या है कि जब इन एनिमल्स को देखेंगे तो इसके ईपीडर्मिस जो होती है, ईपीडर्मिस बाहर का जो टेगुमेंट होता है ना, टेगुमेंट को देखेंगे तो ये क्या होता है, एक चीज़ होती है इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है सिंसाइटियल। सिंसाइटियल का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पैरासाइट के केस में। जैसे मान लीजिए हम लोग जब सेल की बात करते हैं तो एक सेल है, दूसरी सेल है, ऐसे इसके अंदर एक एक न्यूक्लियस है। लेकिन आप फर्ज करिए कि इसको हम लोग ऐसे ऐसे जोड़, तो एक सेल के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस एक सेल। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिंसिटियल कंडीशन। ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंसिटियल कंडीशन कहाँ पाई जाते हैं, इसके टेगुमेंट में। और ज़्यादातर इसका जो एपिडर्मिस होता है वो क्या होता है, सीलिएटेड होता है। कैसा होता है, सीलिएटेड। किस साइड में, जनरली डॉर्सल साइड में। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सभी के लिए सही है, ठीक है ना। जैसे पैरासिटिक फॉर्म है तो वहाँ नहीं भी हो सकता है, तो पैरासाइट में एब्सेंट भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम लोग क्या देखेंगे, 7th पॉइंट अगर हम लोग देखें तो 7th पॉइंट में देखिए, अब हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बची है कि जब हम इस एनिमल को कहते हैं कि ये, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रोटोजोआ में तो यूनिसेलुलर था, फिर यहाँ पे टिश्यू गेट ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है, फिर टीनोफोरा पढ़ा तो वहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ये कैसा एनिमल है, तो ये कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। कैसा एनिमल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्यों भाई, क्योंकि जो हम आपको बताते आ रहे हैं कई बार से कि जब गैस्ट्रुलेशन होगा, तो गैस्ट्रुलेशन जब डेवलपमेंटल प्रोसेस है गैस्ट्रुलेशन, तो उसके बाद 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सी, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, है ना। तो ये तीनों ही इसमें पूर्णतया बनी रही, ठीक है ना, पूरी तरह से बन गई। तो इसीलिए इस एनिमल को क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। तो देखिए इसमें मस्कुलर सिस्टम, अगर हम लोग मस्कल की बात करें तो इसमें जो ईपीडर्मिस होगी सबसे बाहर, ईपीडर्मिस है ये, और हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर क्या है, सिंसिटियल कंडीशन है, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं, है ना। और जो पैरासिटिक फॉर्म है उसके ऊपर यहाँ क्यूटिकल की लेयर पाई जा सकती है, ठीक है। ईपीडर्मिस के नीचे जब आप देखेंगे तो
इसका सपोज करिए ये इंटीरियर साइड है, एक पोस्टीरियर है। तो एनिमल्स के लेंथ के अलोंग जब कोई मसल्स ऐसे ग्रो करती है तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मसल, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। अच्छा, दूसरा देखिए आप, जब कोई बॉडी के अराउंड सर्कुलर कोई मसल ग्रो करती है ना, सर्कुलर ग्रो करती है ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मसल। लेकिन कुछ मसल ऑब्लिक ग्रो करती हैं ऐसे, इनका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होगा, ऐसे ऐसे बॉडी के एंगल बनाते हुए, तो इनको क्या बोलेंगे? ऑब्लिक मसल, है ना। तो ये तीन तरह की मसल हैं, ये तीनों क्या होंगी? वेल डेवलप्ड होंगी, वेल डेवलप्ड, है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नाइन्थ पॉइंट। नाइन्थ पॉइंट में देखिए, तो अगर हम लोग अब सिस्टम की बात करेंगे, है ना, एक सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे सिस्टम, है ना। सिस्टम में हम पहले बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, देखिए भाई, ये एक कॉमन वो बना लीजिए कि जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं उनका जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें जो है वो लेस डेवलप्ड होता है या एब्सेंट भी हो सकता है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसमें, वो क्या होता है कि वो ब्रांच्ड होता है। कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा, या एब्सेंट भी हो सकता है। एब्सेंट कैसे किस में होगा भाई? सेस्टोडा, जो आपने वहाँ पे टेनिया सोलियम देखा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, या ए सिला में, है ना। तो इसमें क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है आपका स्केलेट। यहाँ पे 10th पॉइंट में देखते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जब देखेंगे तो नर्वस सिस्टम में देखिए कि जैसे ये मान लीजिए एनिमल है ना, एनिमल का सपोज करिए ये टेपवर्म। तो टेपवर्म के देखेंगे तो बॉडी के अलोंग जो है ऐसे एक नर्व कॉर्ड जाती है, एक नर्व कॉर्ड ऐसे जाती है, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, है ना। ये हम एक एग्जांपल लिए हैं, ये दूसरा आप प्लेनेरिया में भी या ड्यूजेसिया में देख सकते हैं, फैसियोला में देख सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व होती है, और लॉन्गिट्यूडिनल नर्व को आपस में ऐसे कनेक्ट किया जाता है। तो आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे गांव में हम लोग यूज़ करते हैं छत पे जाने के लिए, शहरों में तो मान लीजिए ये वाली सीढ़ी आप देखे होंगे, बिजली बनाने वाले ऐसे सीढ़ी टाइप का आप यूज़ करते हैं, सीढ़ी यूज़ करते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, है ना। तो कैसा नर्वस सिस्टम होगा भाई? लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको ऐसे एक सेल दिखाई देगी जिसमें ऐसे ऐसे खूब सारे स्यूडोपोडिया हैं,
है ना। ऐसे इसके अंदर आपको ऐसे कैविटी दिखाई देगी, है ना। और इसके बेस से यहाँ से आपको ऐसे दिखाई देंगे कि इसके अंदर जैसे कोई ज्वाला जल रही है। क्या जल रही हो? ज्वाला। जैसे दिया जलता है ना, तो उसकी जो फ्लेम होती है, तो ये कैसा अपीयरेंस हो रहा है? फ्लेम जैसा। तो इनको क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल्स। ये बहुत पूछा जाता है कि फ्लेम सेल्स किस में पाया जाता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, क्या किसी तरह का सेंस आर्गन भी पाया जाता है? सेंस आर्गन, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में, कि जैसे यहाँ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होती थी, वैसे यहाँ लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल होगी। ये क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल। और इसी से क्या जुड़ा रहेगा? ये जो फ्लेम सेल्स हमने बनाया है ये जुड़ा रहेगा, और ये अपना कंटेंट किस में डालेगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल में। और ये क्या है? फ्लेम सेल है ना। और ये कलेक्ट होके बाहर चला जाएगा बॉडी से। अच्छा, 12th पॉइंट देखिए, तो यहाँ सेंस आर्गन देखिए। सेंस आर्गन, सेंस आर्गन में तो पैरासिटिक फॉर्म में तो सेंस आर्गन का बहुत आपको वो नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ड्यूजेसिया है, ड्यूजेसिया में आई स्पॉट पाया जा रहा है, आई स्पॉट पाया जा रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहली बार आई जैसा स्ट्रक्चर का यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। इसका रिसर्च में इसीलिए खूब यूज होता है ना, आई के डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें रीजनरेटिंग पावर भी ड्यूजेसिया में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए भी इसको खूब यूज़ करते हैं। अच्छा, 13th पॉइंट देखिए। 13th पॉइंट में अगर हम लोग कहें कि एनिमल का सेक्सुअल वो क्या है, क्या ये हर्माफ्रोडाइट है, डायोसियस है कि मोनोसियस है, तो ये कैसा एनिमल है? हर्माफ्रोडाइट, है ना। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल गोनैड दोनों एक ही एनिमल के अंदर प्रेजेंट रहे, है ना। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे बहुत ही एडवांस टाइप का, बहुत ही वेल डेवलप्ड क्या होगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, है ना। सिस्टम होगा मतलब जितनी भी डक्ट हैं, जब हम लोग टीनिया सोडियम का लाइफ साइकिल देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो देखेंगे उसमें यहाँ से ही हम लोगों को बेस भी बना लेना है कि क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो होगा इसका, डेवलपमेंट के पहले क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपका डेवलपमेंट यहाँ दोनों तरह का है, और तब अगर इनडायरेक्ट होगा तो वी मस्ट फोकस ऑन द लार्वल स्टेज की कौन कौन से लार्वा यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फर्टिलाइजेशन होगा। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।